अजातशत्रु कहा था। अगली है मलंग बाबा। मलंग बाबा ये उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तरी पश्चिमी जो सीमा प्रांत है उसके जो स्थानीय निवासी है इनके द्वारा इनको मलंग बाबा कबायली मतलब जनजातियों द्वारा इनको ये मलंग बाबा की उपाधि दी गई। अगला उपाधि है अपने बापू। ये CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू द्वारा बापू, जिसको हम राष्ट्रपिता भी कह सकते हैं, ये सभी लोगों में ज़्यादा प्रिय थे, इसलिए इनको ये एक संत के रूप में काम करते थे, इसलिए इनको बापू कहा गया। अगला है देशद्रोही फकीर। ये विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने देशद्रोही फकीर कहा था। भिखारियों का राजा, ये पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा कहा गया, क्योंकि इनकी वेशभूषा थी वो बिल्कुल एक साधारण भिखारी की तरह थी, लगती थी, इस वजह से इनको भिखारियों का राजा कहा गया। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया इनको, जब सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को सिंगापुर से रेडियो द्वारा उनको संबोधन किया था, उस टाइम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अर्धनग्न फकीर, ये विंस्टन चर्चिल द्वारा कहा गया, जब गांधी जी 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, तब क्योंकि ये आधे नग्न है, यानी सिर्फ धोती और इसी में रहते थे, कुर्ता वगैरह नहीं पहनते थे, इस वजह से ये आधे नग्न थे। और फकीर का मतलब उनकी जो वेशभूषा थी वो बिल्कुल एक संत की तरह थे, इसलिए इसको आधा नग्न फकीर या संत कहा गया। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा कहा गया। जब बंगाल विभाजन हुआ था तब महात्मा गांधी ने वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा बंगाल और बिहार में उन लोगों में नहीं बढ़ने दी, उन लोगों को समझाया, उनके प्रयासों को देखते हुए इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स का खिताब दिया गया। और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इनको महात्मा कहा गया। तो ये थी महात्मा गांधी को दी गई सभी उपाधियाँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो निश्चित तौर पर इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।